फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका ज्ञान क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th में जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसके अंदर जो पहला चैप्टर है उसमें हमारे कुछ टॉपिक हैं जो सेट थ्योरी के अंदर आते हैं। सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट एंड इंटरवल। आज मैं इन्हीं 4 टॉपिक्स पर आपसे बात करने वाला हूँ आपको इसका फुल ज्ञान देने वाला हूँ। यहाँ पर आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन इनके बारे में ख़त्म हो जाएंगे और आपके लगभग सभी सवाल इसके ज़रिए कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल भी लिए हैं जिससे आपको बेहतर ढंग से इसको मैं समझा पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, लेकिन उससे पहले आज का ज्ञान देखते हैं। ठीक, तो आज के ज्ञान की अगर बात की जाए तो नेवर गिव अप बिकॉज ग्रेट थिंग टेक टाइम्स। तो हमें कभी भी गिव अप, कुछ भी ऐसे ही खाली छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि ग्रेट थिंग, क्योंकि आपका अगर जो लक्ष्य है वो अगर ग्रेट है, महान है, तो उसको पूरा कंप्लीट होने में क्या करता है, टाइम लगता है। ठीक, तो जैसे इस समय आपको अगर बात की जाए तो आपका जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है, अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन करना। और कोई मार्क्स को गेन करना कोई हलवा तो होता नहीं है, तो उसे क्या करने पड़ती है आपको मेहनत। और उसके लिए आप सोचिए कि आज मैंने मेहनत कर लूँ और कल मुझको अच्छे मार्क्स मिल जाए, तो ऐसा नहीं संभव है। तो क्या करना पड़ेगा, उसको आपको टाइम देना पड़ेगा। तो मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका लक्ष्य जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो उसके लिए आपको टाइम भी देना होगा। तो नेवर गिव अप बिकॉज ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, क्योंकि महान कामों को होने के लिए समय लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास इसी ज्ञान के साथ और देखते हैं पहले जो हमारा टॉपिक है। ठीक, तो ये जो चैप्टर है वो हमारा सेट थ्योरी है, उसके अंदर जो टॉपिक है सबसेट, उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसेट, तो अगर मैं इसकी जनरल लैंग्वेज में आपसे बात करूँ तो एक बड़े सेट का कोई छोटा सा पार्ट वो क्या कहलाएगा, बड़े सेट का सबसेट कहलाएगा। ठीक, अगर हम लोग डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो अ सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ बी इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। तो देखिए यहाँ बात क्या कर रहा है कि ए का सभी एलिमेंट अगर बी में हैं, दो सेट हैं ए और एक है बी, अगर ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर हैं तो जो ये हमारा ए है वो बी का क्या होगा, एक सबसेट होगा। ठीक, एग्जाम्पल से पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, फिर रिप्रेजेंटेशन पे आएंगे इसके। यहाँ पे हमने एक सेट, बड़ा सेट लिया है, क्या 1 2 3 4 10 तक। ठीक, अब यहीं पे हमने क्या लिया है, एक छोटा सेट है जो कि क्या है 2 4 6 7 8, जो कि क्या इवन नंबर का सेट दिख रहा होगा आपको। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या है, 2 भी इसमें है, ए में 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा और 10 भी है। तो यहाँ पर जो बी है वो क्या है, सबसेट है किसका, ए का। ए क्या है, सुपर सेट, एक तरीके से बोल सकते हैं कि ए सुपर सेट है, बी का क्या है, सबसेट है, यानी कि बी उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो आपको ये सबसेट समझ में आया होगा कि क्या होता है सबसेट। अब यहाँ पे हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे होता है। रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो अगर ए बी का क्या है, सबसेट है, तो इसको लिखा जाता है ए सबसेट ऑफ बी। ठीक, इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं और इसके आगे इस तरीके से लिखा जाता है, इफ़ ए इज बिलोंग्स टू बी, ए क्या है, बिलोंग्स टू बी, ए क्या है, बी से बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज दैट ए ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। अगर ए जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है, तो जो हमारा स्मॉल ए है वो कैपिटल बी से भी बिलोंग करेगा, तभी क्या कहलाएगा, ये सबसेट बनेगा। ठीक, यहाँ पे अगर सिंबल की बात करें तो इसको 2 तरीके के सिंबल से दिखाते हैं। क्या होता है, एक इस तरीके का सिंबल होता है नॉर्मल सी टाइप का, और एक ये होता है सिंबल जिसमें सी के नीचे क्या करते थे, एक लाइन सीधे से खींच देते हैं। तो इस दोनों का मतलब क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ठीक, जैसे कि ये क्या है, यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पे ये 2 इसमें है, ये 4 इसमें है, ये 6 इसमें है, ये 10 इसमें है, ठीक, ये 8 भी इसमें है। तो यहाँ पे ये वाला सिंबल लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर नहीं है। ठीक, इक्वल नहीं है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, बराबर नहीं है, सेम नहीं है। जब यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम और बराबर सेम हो जाए, इक्वल हो जाए नंबर ऑफ एलिमेंट, तो क्या होता है, हम वहाँ पे इसको लगा सकते हैं। ये एक स्पेशल कंडीशन है एक तरीके से। ठीक, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ये एक स्पेशल कंडीशन बन जाती है छोटी सी। तो अभी क्या है, अभी यहाँ पे सारे एलिमेंट इसमें नहीं है इसके, तो ये क्या है, ये इक्वल नहीं कहलाएंगे। हमने इससे पहले इक्वल सेट भी पढ़ चुके हैं, तो उसमें आप जानते होंगे। ठीक, तो यहाँ पर वो इक्वल की कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे ये हम लोग साइन नहीं लगा सकते, हम लोग इसी को ही यूज़ कर पाएंगे। लेकिन जहाँ पर ये सबसेट भी कहा गया हो और इक्वल भी हो सारे एलिमेंट, तो क्या है, हम वहाँ पर इस वाले साइन को यूज़ कर पाएंगे। ठीक, चलिए आपको मुझे लगता है कि आपको सबसेट समझ में आया होगा। इसके आगे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं इंपॉर्टेंट जो हमारे सेट होते हैं, उसमें से देखेंगे कौन सा किसका सबसेट होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर n देखा था। ठीक, n के बारे में हमने पढ़ा था, w के बारे में पढ़ा था, i पढ़ा था, q पढ़ा था, q डैश पढ़ा था और r पढ़ा था। तो n जो सबसेट होता है वो किसका होता है, 1 2 3 नेचुरल नंबर का होता है,
डब्ल्यू क्या होता है, होल नंबर का सेट होता है 0 1 2 3। आई किसका होता है, 0 +-1 +-2 यानी कि इंटीजर्स का सेट। क्यू किसका होता है, पी अपॉन क्यू यानी कि रेशनल नंबर का सेट, जहाँ पी और क्यू कैसे हों, इंटीजर्स हों, उनका सेट। क्यू की अगर बात करें तो वो सभी रेशनल नंबर का सेट होता है, क्यू डैश की अगर बात करें तो। ठीक, इसी तरीके से अगर हम आर की बात करें तो वो क्या होता है, क्यू प्लस क्यू डैश। क्यू प्लस क्यू डैश मतलब आर के अंदर क्या आता है, सभी नंबर आते हैं, और क्यू के अंदर भी क्या आते हैं, ये हमारे इंटीजर वाले सभी नंबर आते हैं। जैसे कि क्यू में हमारा पी अपॉन क्यू वाले फॉर्म भी आ जाते हैं, और यहाँ पे क्यू डैश में इरेशनल वाला पार्ट भी आ जाता है। ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्या है, जो एन है वो सबसेट होता है डब्ल्यू का, और डब्ल्यू होता है वो सबसेट होता है आई का, आई होता है वो सबसेट होता है क्यू का, और क्यू जो होता है वो आर का सबसेट होता है। तो इस तरीके से ये पूरा एक सीरीज़ है। ये आपको मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि कौन किसका सबसेट होता है। लेकिन यहाँ पे अगर क्यू डैश की बात करें तो वो केवल आर का सबसेट होता है। क्यू डैश सब्जेक्ट इस सीरीज़ में नहीं आता है, क्योंकि क्या उसमें इरेशनल पार्ट होता है। ठीक, तो क्यू डैश जो होता है वो केवल आर का सबसेट होता है। अगर यहाँ पे हम 5 की बात करें तो 5 भी आर का सबसेट होता है। यहाँ पे आपको 5 पता ही होगा कि इम्पटी सेट जिसको हम बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं। तो वो क्या है, 5 क्या है, सबसेट होता है किसका, आर का। अब यहाँ पे एक बात और है कि 5 इज़ अ सबसेट ऑफ एनी सेट। 5 किसी भी कोई भी सेट हो उसका 5 जरूर एक सबसेट बनेगा ही बनेगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी तरीके से सबसेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आगे। अब नंबर ऑफ़ सबसेट निकालने की बात आती है कि अब जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल देखते हैं, तो ये नंबर एक ए सेट है जिसमें क्या है, 3 एलिमेंट हैं ए बी एंड सी। अगर हम इसके सबसेट बनाना चाहें तो कितने सबसेट बनेंगे, तो वो मैंने आपको यहाँ बना के दिखाएं। क्या है, एक ए सेट बन गया, एक बी बन गया, एक सी बन गया। इसी तरीके से ए बी बनेगा, बी सी बनेगा, सी ए बनेगा, और ये खुद का भी एक सबसेट होता है। तो ए बी सी एक और सेट बन गया, और इम्पटी सेट तो सबका होता ही है सबसेट। तो ये हमारे कुल मिला के कितने सबसेट बने, 8 सबसेट बने। अब मान लीजिए ये तो अभी 3 थे, अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट होते, 5 एलिमेंट होते, 6 एलिमेंट होते, 10 एलिमेंट होते, तो क्या आप इसी तरीके से सबसेट बनाने बैठते? और पेपर में अगर ऐसे बनाने बैठते तो फिर तो सवाल हो चुका है ना। तो यहाँ पर क्या है, इसको सिंपल करने के लिए क्या हुआ, एक फॉर्मूला बनाया गया। क्या है, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर n, जहाँ पर जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट है। जो सेट दिया गया है उसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट है वो क्या है, n है। तो यहाँ मैंने आपको दिखाया गया वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन गिवन सेट। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है जो क्या है, सेट के अंदर दिए गए। जैसे यहाँ पे कितने सेट हैं, 1 2 3 3 सेट है, तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर हमने क्या कर रखा, 3 रखा, तो आंसर कितना है, 8। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़ सबसेट हमने क्या डायरेक्ट निकाल लिया, क्या है, 8 है। तो इस तरीके से निकालना क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है। ठीक, तो नंबर ऑफ सबसेट निकालना आया। ठीक, चलिए देखते हैं आगे हमारा क्या है, पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, पावर सेट डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक, अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इट इज़ डिनोटेड बाय पी ए। किसी का भी पावर सेट को दिखाना हो तो इस तरीके से दिखाया जाता है, यानी कि बाहर पी लिखते हैं और अंदर उस सेट का नाम लिखते हैं। ठीक, तो जो जो डेफिनेशन में कहा गया है वो क्या कहा गया है कि ए के जितने भी सबसेट बने, ए के जितने भी सबसेट बने, हम उन सब का एक क्या बना दें, सेट बना दें, बड़ा सेट। तो वो क्या कहलाता है, पावर सेट। ठीक, वो कहलाता है पावर सेट। और यहाँ पे अगर बात करिए, जो हमारा पावर सेट के जो सारे एलिमेंट होंगे वो खुद में क्या होते हैं, एक सेट होते हैं। हमारे जो पावर सेट होता है उसके जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, खुद में सेट होता है एक। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पावर सेट होता है वो सेट का भी सेट होता है, कई सेटों का सेट होता है। ठीक, इस तरीके से। तो सबसेट हमने यहाँ बना लिया, इसके इतने सारे 8 3 एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि 8 सबसेट बनेंगे। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इन सभी को एक सेट के अंदर डाल दिया। तो इस तरीके से क्या बन के तैयार हो गया, पावर सेट बन के तैयार हो गया। तो ये रहा वो क्या, पावर सेट जिसमें ए है। ठीक, ए का पावर सेट ये तैयार हो गया। और इसमें भी जो एलिमेंट का नंबर होता है वो भी 2 की पावर n ही चलता है, क्योंकि हमने पावर सेट को ही इसके अंदर रखा है, सॉरी नॉर्मल सबसेट को ही पावर सेट के अंदर डाला गया है। तो जितने पावर जो हमारे ये सेट होंगे सबसेट, जितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे वही तो इसके एलिमेंट बनेंगे पावर सेट के। तो इसलिए 2 की पावर n इसका भी वही होगा। ठीक, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सबसेट में कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट में कितने हैं। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्या है,
इंटरवल्स बेसिकली काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आती है। ठीक, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ पे इंटरवल का मतलब समझ में नहीं आता है। इंटरवल का मतलब मैं आपको बिल्कुल जनरल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ यहाँ पे क्या, जैसे कि ये हमारे आपने ये लाइन ज़रूर देखी होगी पहले बहुत बार। ये एक छोटी सी लाइन हमने दिखाई है आपको, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं। ठीक, इंटरवल मीन्स भी आपको पता होगा क्या होता है कि इंटरवल मीन्स होता है कि दो जो पॉइंट है उनके बीच में कितना गैप है वो क्या कहलाता है, उन दोनों पॉइंट के बीच में इंटरवल कहलाता है। जैसे कि हम अगर यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हमारा एक नंबर लाइन बनाई जिसमें से 0 1 2 3, ठीक इस तरह 0 1 -1 -2 -3 इस तरफ है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये 1 है, 1 से 2 के बीच में कितना गैप है, तो वो जो 1 और 2 के बीच में जो गैप आएगा वो क्या है, इंटरवल कहलाएगा। ठीक है, ये एक क्या है, रियल लाइन है, ये याद रखिएगा। और इसमें आप जो भी नंबर सोच सकते हैं वो आप इसमें पा सकते हैं। रियल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होती है, उसमें कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता है, वो एक कंटिन्यूस लाइन होती है। ठीक, इसमें कितने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो चलिए देखते हैं आगे, इंटरवल बेसिकली यही इसकी डेफिनेशन है। और देखते हैं आगे क्या हमको और मिलता है। ठीक, ये हमारा क्या है, टाइप ऑफ इंटरवल। इंटरवल का मतलब आपको समझ में आया। अब देखते हैं टाइप ऑफ इंटरवल। टाइप ऑफ इंटरवल में क्या है, सबसे पहला जो हमारा है वो है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज मतलब बंद, लेकिन क्लोज का मतलब यहाँ पे बंद से मत समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसकी जो मैंने डेफिनेशन लिखी है उस पर ध्यान दीजिएगा। द इंटरवल्स विच कंटेन्स द एंड पॉइंट आल्सो इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल डिनोटेड बाय बिग ब्रैकेट a कॉमा बी एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए यहाँ पे जो ये ब्रैकेट, जो हमारे बिग ब्रैकेट लगे हैं, ये इसका क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपको कहीं पे भी इस तरीके से सेट में दिखाया जाता है तो वो किसका यूज़ करके दिखा रहे हैं, क्लोज इंटरवल का यूज़ करके दिखा रहे हैं। ठीक, तो आपको ये चीज़ थोड़ी बहुत याद रखनी पड़ेगी। अब इसका मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे हम इस लाइन से इसका मतलब समझेंगे। तो देखिए हमने क्या लिखा है, क्लोज इंटरवल a कॉमा बी और क्लोज इंटरवल क्लोज। यहाँ पे अगर बात करी जाए तो जो x होगा, जो इसके अंदर का क्या होगा, एलिमेंट होगा, यानी कि a से b का जो बीच का इंटरवल है उसमें एलिमेंट कैसे भरे हुए हैं, उसमें हम जो सेट बनेगा वो हम कैसे लेंगे कि वो ए के इक्वल या बड़ा होगा और बी के इक्वल या उससे छोटा होगा। यानी कि जो इंड लिमिट है, इंड लिमिट का समझते हैं। अब जो हमको इसके अंदर क्या करते हैं, नंबर दे के रखा है, वो क्या करेंगे, हम इसमें सेट के अंदर हमारा रखा जाएगा। अभी मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा इसको। वो क्या है, इस सेट के अंदर रखा जाएगा, जैसे कि यहाँ पर बी रखा जाएगा, यहाँ पे ए रखा जाएगा। तो ठीक, तो इस तरीके से आपको समझना होगा कि क्लोज इंटरवल क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, इसका मीन क्या होता है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या है, 6,12 चेंज इनटू द रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है, चेंज करना है। रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म आपने पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे मैं सेट बिल्डर फॉर्म आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कैसे बनते हैं। ठीक, ये हमको ये दे दिया एक इंटरवल। ठीक, इसका कहा कि हमको सेट बना के दिखाओ, सेट बिल्डर फॉर्म में इसका सेट कैसे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सीधे ये लिखेंगे, या तो आप यहाँ पे a इक्वल टू लिख सकते हैं, चाहे c इक्वल टू में लिख दीजिए कि कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू r। क्या, x बिलोंग्स टू r। देखिए क्या है, रियल नंबर है, यहाँ पे सारे नंबर कैसे रियल नंबर है, जो कि क्या है 6 से बड़े या बराबर और 12 से छोटे या बराबर हैं। ठीक, तो इस तरीके से इसका क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म तैयार होता है। यहीं पे अगर रोस्टर फॉर्म की बात करें तो जो हमारा सेट होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैंने 6 लिया है और यहाँ पे क्या लास्ट में 12 लिखा हुआ है। तो यानी कि जो इसकी इंड लिमिट है, दोनों लेफ्ट और राइट की जो इंड लिमिट है उनको क्या कर रहा है, लिया गया है, इस सेट के अंदर रखा गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि 6 7 8 9 12 यहाँ पे इंड लिमिट को क्या करा गया है, रखा गया है। अब इंड लिमिट को रखा गया है, यही इसकी खासियत है कि इसको क्या बोला जाता है, क्लोज इंटरवल बोला जाता है। ठीक, आगे देखते हैं इसके बाद ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल भी बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे जो हमारा ये इंड लिमिट होती हैं, इनको क्या करते हैं कि हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, इन द इंटरवल विच डज नॉट कंटेन्स इंड पॉइंट इज कॉल्ड ओपन इंटरवल डिनोटेड बाय a कॉमा b। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारे इंड पॉइंट को कंटेन नहीं करते हैं जो सेट, और उनको क्या करते हैं, तो उनको ओपन इंटरवल में क्या करते हैं, दिखाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया कि y है, इन दोनों के बीच के जो एलिमेंट हो गए वो क्या है, y है, जहाँ पर y क्या है, a से बड़ा है और b से छोटा है, यानी कि इक्वल का निशान नहीं है। तो यही
क्या है इसका मेन रीज़न है जिसको किस वजह से क्या बोलते हैं, इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं इसको एग्जांपल है एक छोटा सा। एग्जांपल के तौर के ऊपर देखा जाए तो 1,2 कहा है कि चेंज इट इनटू द बिल्डर सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। रोस्टर भी यहाँ पे लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में हमें इसे चेंज करना है, तो क्या करेंगे, देखिए 1,2 है तो यहाँ पे क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, ओपन है तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमेशा 1 से बड़ी और 2 से छोटी होगी। ठीक, अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या 1 से 2 के बीच में देखो 1 नहीं लेंगे, क्योंकि क्या है हम लोग को इंड लिमिट नहीं लेनी है, तो 1 तो लेंगे नहीं, तो 1.1 से चालू हुआ 1.2 1.3 से लेकर 1.9 तक जाएगा। 2 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 2 हम लोग ओपन इंटरवल का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 की जो हमारी इंड लिमिट है वो इंक्लूड नहीं होगी। ठीक, तो ओपन इंटरवल और आपको क्लोज इंटरवल समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। और अगर नहीं आता है तो आप हमारे जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करिए कि सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, इसे आप दोबारा समझा दें, तो मैं उसके लिए एक एक्स्ट्रा सेशन बनाऊंगा जिसमें मैं आपकी बेसिक जो हमारी आपकी जो मेन प्रॉब्लम्स है उनके बारे में छोटे छोटे वीडियो बना के आपको दूंगा। ठीक, लेकिन आप इसको दोबारा से एक बार रिवाइज करके देखिए, आपको पूरी तरीके से चीज़ समझ में आएगी और इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, तो चलिए यह आपने देख लिया कि ओपन और क्लोज इंटरवल क्या होता है। अब आते हैं सेमी ओपन एंड और क्लोज इंटरवल में। सेमी ओपन और क्लोज इंटरवल क्या होता है, अब देखिए सेमी लिखा है मतलब आधा खुला और आधा बंद, है ना। तो इस तरीके से तो समझिए कि ये दोनों का ही क्या है, वो भी अभी जो ऊपर पढ़ के आए हैं ओपन और क्लोज, उन दोनों का मिक्सचर है। लेकिन इनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो दो तरीके से होता है। इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो हम लोग स्मॉल ब्रैकेट के जरिए करते हैं ओपन वाले का, और क्लोज वाले का बिग ब्रैकेट के जरिए करते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों का ही यूज़ करते हैं क्योंकि ये सेम ही है, आधा खुला आधा बंद। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो इंडिकेशन होता था वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये तो क्लोज है और इधर से क्या है ओपन है। तो ओपन है तो मतलब क्या है, यहाँ पर बी वाली लिमिट शामिल नहीं होगी। क्लोज है तो यहाँ पे ए वाली लिमिट शामिल होगी। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ए वाली लिमिट को देखिए इसमें शामिल किया, इक्वल टू लगाया तो ए वाली लिमिट क्या होगी, इसमें शामिल हो गई। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया हुआ है, नहीं लगाया है तो यानी कि बी वाली लिमिट जो है वो इसमें शामिल नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखेंगे एक्स सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन x is less than b। ठीक, इज अ ओपन इंटरवल फॉर a एंड b इंक्लूडिंग a बाय एक्सक्लूडिंग b। b a को तो इंक्लूड कर रहे हैं लेकिन b को क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक 1,2 है, इसको भी क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको देखिए वही लिखेंगे क्या है, एक 1 जो है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा x के एंड ग्रेटर सॉरी लेस देन होगा किससे, 2 से। ठीक, जो 1 की लिमिट तो इसमें शामिल होगी लेकिन 2 की लिमिट इसमें शामिल नहीं होगी। तो रोस्टर फॉर्म में बदलते समय क्या होगा, देखिए 1,2 लिखा हुआ है तो 1 को देखिए शामिल किया गया है, और यहाँ पे 1.9 लिखा हुआ है यानी कि 2 को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वो क्या है ओपन इंटरवल है वहाँ पे। तो इस तरीके से आपको ये पूरी तरीके से सेमी जो हमारा सेमी ओपन और क्लोज था, इसको बोलेंगे तो क्लोज एंड ओपन इंटरवल समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं सेमी ओपन एंड क्लोज इंटरवल। इसमें देखिए क्या है कि जो ओपन वाली लिमिट हम लोग शामिल नहीं करते, तो ए वाली लिमिट इसमें शामिल नहीं होगी, बी वाली लिमिट क्लोज है तो इसको शामिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो ध्यान देने वाली है कि ए से तो ग्रेटर है लेकिन बी के इक्वल और स्मॉलर है। ठीक, तो इसको आप समझ में गए होंगे कि अब इसको एग्जांपल से देखते हैं कि ये 1,2 लिखा हुआ है, सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, और इसके बाद हमें इसमें कैसे चेंजमेंट आ जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म तो आपने देख ही लिया कि क्या है, यहाँ पे जो 1 की लिमिट है वो शामिल नहीं करेंगे और 2 की लिमिट को शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा। अब देखते हैं क्या रोस्टर फॉर्म क्या है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, 1,2 है, 1,2 यानी कि 1 की लिमिट को शामिल नहीं करना है और 2 की लिमिट को शामिल करना है। तो 1,1 हो गया, 1.2 हो गया, और यहाँ लास्ट में जाकर 2 इसको शामिल कर लिया। तो ये क्या है, सेमी ओपन एंड क्लोज इंटरवल। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी तरीके से क्या जो हमारा इंटरवल्स हैं वो समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्ञान क्लासेस को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें क्योंकि उन्हें भी इनकी ज़रूरत होगी इस समय। तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपने जितने भी भाई बहन हैं उनके सबके पास भेजें, और उनसे भी कहें कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि इस चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ मिले और ये तेज़ी से बढ़े और पूरे हमारे शहरों तक फैल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे हम लोग जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट। ठीक, हम इस यूनिवर्सल सेट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट है क्या आखिर में। तो यूनिवर्सल सेट की अगर बात करी जाए तो मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि तो ये क्या है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है
इमेजिनरी कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो आपको सीधे सीधे नहीं दिखाई पड़ेगा। आप इसे खुद से बना सकते हैं और ये हर सेट के लिए अलग अलग होता है। कैसे एग्जांपल से समझते हैं क्या, हमने एक सेट बनाया, ठीक है, आई आई हमको सेट दिया गया था 0 +1 +-1 +-2 +-3 इन्फिनिटी तक। इस तरीके से आई में इन्फिनिटी एलिमेंट होंगे। तो हमने कहा कि इस सेट को हमें क्या बनाना है, सबसेट बनाना है। तो अब हम इसका सबसेट कैसे बनाएं भाई, अब इसका सबसेट कैसे बन सकता है, इसको हम सबसेट कैसे कह सकते हैं, हम इसको तब कह सकते हैं जब इससे कोई बड़ा सेट हमारे पास हो और आई के सभी एलिमेंट क्या हों, उस सेट में हों। तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, जो बड़ा सेट हमने बनाया है। तो देखिए आर का जो यूनिवर्सल सेट होता है, या फिर हम लोग सुपर सेट बोले, तो वो कौन होता है, आर होता है। आर मतलब रियल नंबर, यानी कि इसमें इंटीजर के सभी नंबर इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे, आ जाएंगे ना। तो वो क्या है, सारे एलिमेंट इसमें आ गए, तो आई क्या हो गया, एक सबसेट बन गया। आप ठीक, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है। Universal set is a concept by which we can make higher set for the small set, and now we can say that the smaller set become the subset of the higher set, and this higher set is a universal set of the smaller set denoted by u. तो क्या है, एक हम लोग क्या करते हैं, बड़ा सेट बना लेते हैं, जिससे क्या होता है, वो छोटा वाला सेट उसका क्या बन जाता है, सबसेट बन जाता है। तो इस तरीके से आराम से हमको सबसेट, हम किसी भी सेट का सबसेट बना लेते हैं आराम से। ठीक, ये था छोटा सा एक यूनिवर्सल सेट। बाकी एग्जांपल काफ़ी सिंपल हैं, इसमें ज़्यादा कुछ इसमें पूछा नहीं जाता है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि आखिर में होते क्या हैं ये सब चीज़, ठीक, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास आज की पसंद आई होगी। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाइएगा, मैं अगली क्लास में इससे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन लाऊंगा और आगे के टॉपिक भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये सबके काम का है। और मैं इसमें जल्द से जल्द कुछ नया डेली करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं हर एक क्लास की वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप इसको सबके साथ शेयर करिए। ठीक, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके काम के वीडियो इसमें ना मिलेंगे, तो आप सबके साथ शेयर करिए। इस चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ दीजिए, आपका प्यार दीजिए, और आपके लव एंड सपोर्ट की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और कमेंट जरूर करिए और वीडियोस को लाइक करिए, क्योंकि उसी से ही हम सबको मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको हर एक चीज़ छोटे से छोटे वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको इनकी PDF भी चाहिए, यानी कि जो ये मैंने लिखा हुआ है इसकी आपको PDF चाहिए, तो आप टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, जो कि है क्लास 11th मैथमेटिक्स। तो वहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको इसके वीडियो लिंक और इसके PDF भी आपको डायरेक्ट मिल जाएगी आराम से। तो क्लास 11th मैथमेटिक्स करके एक ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल की ग्रोथ हो। एंड थैंक यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, एंड thank you to all of you, and take care, goodbye.